नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों व प्रावधानों की। यानी कि इस वीडियो में हम राष्ट्रपति व राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति व राज्यपाल से संबंधित है। अगर हम बात करें प्रावधानों की तो संविधान में लगभग 90% जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति व राज्यपाल के एक जैसे यानी कि एक समान जो प्रावधान है वो संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल से संबंधित है। तो इन्हीं सब विषयों की चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जिसमें से हमारा पहला है पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 की, यानी कि अनुच्छेद 52 और 153। अनुच्छेद 52 व 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 व 153 कहता है कि भारत यानी कि संघ के अंदर तो एक राष्ट्रपति होगा और राज्य के अंदर एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 153 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो अगला दिया गया है कि अनुच्छेद 53 की अनुच्छेद 53 व अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 53 व 154 में दिया गया है कि संघ यानी कि भारत या और राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी व राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 154 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन व राज्यपाल को मनोनीत, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि राज्यपाल को जो मनोनीत है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, न कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचित किया जाता है। तो राष्ट्रपति को मनोनीत राज्यपाल के द्वारा इसे मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत। यह अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 55 में जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात कही गई है। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल का तो चुनाव ही नहीं होता, इसको निर्वाचन कहाँ से होगा? तो राष्ट्रपति, इसमें सिर्फ राष्ट्रपति, अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात करता है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 व 156 की। तो इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 56 में दिया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल का कार्यकाल, जो अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 156 की, अनुच्छेद 156 जो है वो राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति व राज्यपाल के कार्यकाल की तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो भी 5 वर्ष का होता है। वैसे जो है वो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को मनोनीत करता है और जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है राज्यपाल। अगर ये चाहे तो अपने कार्यकाल से पहले भी राज्यपाल इस्तीफा दे सकता है, यानी कि अपने पद को छोड़ सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है। यानी कि अनुच्छेद 57 के अंदर कहा गया है कि जो राष्ट्रपति वो जो है वो एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है। जहाँ निर्वाचन की बात आएगी तो वहाँ राज्यपाल की बात नहीं आएगी, क्योंकि राज्यपाल का चुनाव ही नहीं होता तो वह निर्वाचित कैसे होगा। जहाँ निर्वाचन की बात आएगी तो वहाँ राज्यपाल की बात नहीं आएगी। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 में क्या प्रावधान है देखते हैं। अनुच्छेद 58 में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 58 व 157 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल पद की योग्यताएं, यानी कि अनुच्छेद 58 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं को दर्शाया गया है और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यताएं बताई गई है कि राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी जो है वो योग्यताएं होगी, व अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यताएं होगी, यह सभी संविधान में उल्लेखित है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद
59 और 158 की। अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो पद की शर्तें, यानी कि अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें बताई गई है। और अनुच्छेद 158 के अंदर जो है वो राज्यपाल के पद की शर्तें बताई गई है अनुच्छेद 158 के तहत। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60 क्या कहता है। अनुच्छेद 60 कहता है हमारा कि राष्ट्रपति व राज्यपाल पद की शपथ, कि अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात करता है। और अनुच्छेद 159 जो है हमारा वो राज्यपाल के पद की शपथ की बात करता है, यानी कि राज्यपाल के पद की शपथ की बात अनुच्छेद 59 के तहत की गई है। और अनुच्छेद 60 के तहत जो है वो राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात कही गई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राज्यपाल पर कोई महाभियोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 62 में बताया गया है कि चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करवा लिया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगर हम बात करें चुनाव की, तो जो राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, तो इसी कारण इसका जो राज्यपाल जो है वो वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो जहाँ भी चुनाव की बात आएगी या निर्वाचन की बात आएगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन व चुनाव नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 63 व 69 की। अनुच्छेद 63 व 69 से राष्ट्रपति के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक जो है वो उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि अनुच्छेद 70 व 160 में बताया गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में कार्यों का निर्वहन संबंधी, यानी कि आकस्मिक परिस्थितियों में कार्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 160 के तहत आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के द्वारा कार्यों का निर्वहन अनुच्छेद 160 के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के जो दौरान संबंधी जांच, यानी कि जो राष्ट्रपति के संबंधित चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है वो विवाद के दौरान जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो जांच राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी जांच की जाती है। अगर हम बात करें राज्यपाल के चुनाव की जांच की, तो राज्यपाल का चुनाव ही नहीं होता तो जांच कहाँ से होगी। तो इसमें चुनाव व निर्वाचन से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल सजा माफी का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति व राज्यपाल सजा माफी का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सजा माफी का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 72 यानी कि 72 के तहत राष्ट्रपति सजा माफी का प्रावधान कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।